वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज का खेल हम लोग चालू करते हैं। और शेक्सपियर साहब का क्या बोलते हैं कि 20 पेज पे हम लोग बैठे हुए थे, बहुत स्पीड में लेकर के चलेंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी पूरा फरवरी महीना पड़ा हुआ है। आराम से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस सेट पर डे मारते रहो। डेली एक चीज़ बता दे, अपने हिस्से की लड़ाई ना जम करके लड़ो। अब जैसे होता है ना कि आपको जो काम करना है आप करके बैठो। सपोज आप दिन रात मेहनत किए, आपका मार्क्स आ रहा है 92 और किसी का आ गया 108। भाई अगर सामने वाले का 108 आ रहा है तो उसकी इज्जत करो ना। भाई यार बहुत अच्छा कि तेरा 108 आया, मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो पहला वो सोनेट है वो है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पीडीएफ देख लो। पीडीएफ है, पीडीएफ को देख लो। ठीक है, तो सोनेट नंबर 18 आ जाते हैं। साल आई कंपेयर दी टू द समर स्टे thou art more lovely and more temperate। कह रहा है आपने अब 18 नंबर का सोनेट है, तो इसका मतलब ये है कि लड़के को ही बोला था, हेनरी रियोट्सली को, मिस्टर WH को ही संबोधित करके बोल रहा है। कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी अपनी प्रेमिका को कहो, प्रेमी को कहो, किसी को भी कहो, कह रहा है अगर मैं तुम्हारी तुलना समर के दिन से करूं तो यार वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम ना बड़े प्यारे हो भाई, एंड मोर टेम्परेट, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो। रफ winds to shake the darkling birds of May, and summer's leads Hadal to starts of a day। ये जो गर्मी के महीने में यार बड़ी एकदम झकझोर टाइप की एकदम गर्मी गर्म की गरम गरम हवाएं बहती है ना जी, वो ना बड़ी खतरनाक टाइप की होती है। वो ख़त्म कर डालती हैं, जो कलियां खिलती हैं उनको ख़त्म कर डालती हैं। छोटा सा दिन होता है और उस छोटे से दिन में क्या बोलते चाहिए, सब कुछ समाप्त हो जाती है। समटाइम्स टू हॉट द आइज हेवन साइंस। कभी कभी क्या बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आंखों को भी वो झकझोर करके रख देती है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन टीम्ड। गोल्ड कॉम्प्लेक्शंस की बात होती है कि भाई यार जो कितना भी आप चीज़ों को लेकर के चमक रहे होंगे ना, डीम्ड हो जाएंगे, धुंधला हो जाएंगी चीज़ें। ये सब समर डे की बात कर रहा है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। तुम कितने भी खूबसूरत होगे, कितने भी तुम चमक दमक रहे होगे, थोड़ा सा धूप लगेगा सब सत्यानाश हो जाएगा, सुहा हो जाएगा, हाँ करझौसा हो जाओगे बाय चांस। और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिमर्ड। इस समय के साथ है चीज़ें बदलती रहती हैं, अवसर पर या कैसे भी वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ मतलब जो बदल जाए, सब चीज़ें बदल जाती है यार। जैसा आप हो ना वैसा आप रहोगे नहीं, चीज़ें बदल जाएंगी। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। लेकिन जो तेरे में सच में चमक है ना वो नहीं बदलेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। नॉट लॉस पैशंस ऑफ दैट फेयर द जो सच में तेरे में पैसन है, जैसे अभी आप लोगों के एग्जाम का है, अब जो कार्य टाइप के वो डर जाएंगे, जो कार्य टाइप के वो डर जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो सच में गजब के हैं, जो सच में बेहतरीन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। नॉट लूज पैशंस ऑफ दैट फेयर thou oust। जो सच में तेरे में पैसा ना, जो सच में तेरे में जिगरा है ना, वो नहीं खत्म होने वाला। नॉर शैल डेथ ब्रेक दाउ वॉन्ट रेस्ट इन हिज सेट व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट। अरे ये मृत्यु तो भी कुछ नहीं करने वाला तुम्हारा भाई, ठीक है। तू ना बस बढ़ता जाएगा चीज़ों को लेकर के, तू आगे बढ़ता रहेगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। जब तक क्या बोलते हैं इंसान देख सकता है, सांसें ले सकता है जी, जब तक इंसान जीवित रहेगा, जब तक क्या बोलते हैं तूने इटर्नल एनर्जी पाता रहेगा और लोगों में सांसें भरता रहेगा, मतलब कि तू बेहतरीन है और तू बेहतरीन ही रहेगा। समय का कोई प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ना है, मौसम का कोई प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ना है, कितना भी बुरा दिन तेरा होगा लेकिन तू हिम्मत नहीं हारने वाला है। कुल मिलाकर के इसका कहने का मतलब यही है। मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा।
इस लाइन को आप लोग भी लिख लीजिएगा, मैंने कॉपी में लाइन लिखा है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, ठीक है। 27वें पेज नंबर पर कुछ ना कुछ तो छूटेगा, मतलब आप सब कुछ नहीं पा सकते, कुछ तो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा। तो ठीक है ना यार, कुछ तो मिलेगा, और जो मिलेगा वही स्वीकार है। आवाज़ हमारी जा रही है? हेलो, आवाज़ जा रही है हमारी? यस सर। तो कह रहा वेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आइज, कह रहा जब यार ना हमारी बहुत बेइज्जती हो जाती है, किससे? किस्मत से और लोगों से। पड़ोसी लोग बोलना चालू कर दे तुम्हारी नौकरी ना लग रही है, तुम्हारी नौकरी ना लग रही है, हम भी सोचना चालू कर लगता है हमारे नसीबिया में नौकरी नहीं है, लगता है हमारे नसीबिया में टीजीटी पीजीटी की नौकरी नहीं है। हे भाई, ये सब फालतू लोगों का कहना है, ये नसीब वसीब नाम की चीज़ कुछ नहीं होती है, सब हमारी गलती होती है, सब हमारे चोचलेबाजी होती है, सब हमारी मिस्टेक होती है, जो हम क्या बोलते क्या करते हैं ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको क्या करते हैं हम, उसको नसीब पे ले जा करके ठोक देते हैं, खुद को डिफेंड करते हैं और नसीब पे ले जा करके ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे हमारे नसीब में नहीं थी इसलिए हमारी नौकरी ना लगी। अरे हे पगला, प्रीपोजिशन तुमने देखा? तुमने नाउन का रिवीजन किया? तुमने सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर को कंप्लीट किया? क्या तुमने वकैब पे पूरा शुरू से लेकर के अंत तक काम किया? क्या तुमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या बोलते हैं रिवीजन मारा? क्या तुमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को जम के रट्टा मारा? क्या तुमने प्रोवर्ब्स का सेक्शन का पूरा रट्टा मारा? क्या तुमने सारे के सारे जॉन गाल्सवर्दी साहब के सारे प्लेस के डेट और उसके थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को तुमने तैयार किया? मिल्टन साहब के फैक्ट को तुमने तैयार किया? वर्ड्सवर्थ साहब की लाइंस को तुमने तैयार किया? शेक्सपियर के प्लेस के डेट और उसका फिर उसके कैरेक्टर तुम्हें याद है? क्या तुमने इन सभी चीज़ों पे विचार किया? क्या तुमने इसकी प्रैक्टिस की? क्या तुमने कम से कम 50-60 से 100 प्रैक्टिस सेट मारे? ये पूछो ना खुद से, इस पे नहीं पूछना है बस। और हमारी नसीमत नौकरी रहबाई नहीं करी, मतलब चुतियाफा खुद करो और उसको ले जाकर के नसीब पे चिपका दो, अपनी गलती मत मानो कि नहीं हमने क्या गलती की। सारा पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया 2 मिनट 10 सेकंड के अंदर ही कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। आई शैल अलॉन बी वीप माई आउटकास्ट स्टैंड, कह रहा मैं ना अकेले बैठ करके बस रोता रहता हूं, मैं ना अकेले बैठ करके बस रोता रहता हूं। अगर इसकी जगह पर अगर मैं होता ना तो मैं तो सोचता रहता, मैं सोचता रहता कि मेरा कौन सा पोर्शन छूट रहा है, मैंने प्रीपोजिशन मारा कि नहीं मारा, मैंने प्रीपोजिशन का रिवीजन किया कि नहीं किया, मैंने सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट मारा कि नहीं मारा। अगर इस लड़के की जगह पर अगर मैं होता ना तो मैं तो ये सोचता रहता, मैं रोता नहीं बैठा, स्थिति पर मैं रोता नहीं रहता। ट्रबल डीप हेवन, कह रहा भगवान अनुराग बहिर हो गए हैं, एक तो ऊपर भगवान बैठे उन्होंने बहिर हो गए हमारे चक्कर, हमारे लिए उन्होंने हमारी बात को सुन रहे हैं। विथ माई बूटलेस क्राई, एकदम हम करे जो अब फाड़ के रो रहे हैं लेकिन सुन भाई नहीं करते हैं वो। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, वो नहीं देख रहा है, घृणा कर रहा है हमसे, हमारे किस्मत पे क्या बोलते हैं कि उस पे हमारी किस्मत पे भी उसको दया नहीं आ रही है। विशिंग मी लाइक मी वन मोर रिच इन होप, हम सोचते हैं हम क्या बोलते हैं अमीर हो जाते, पैसा वैसा पा जाते, नौकरी वोकरी मिल जाती है। हाँ जी, अच्छा अभी मेरे को लगता है मैं बेरोजगार हूँ, पता है आप लोगों को, क्योंकि जो मेरा ड्रीम जॉब है ना अभी तक वो नहीं मिला है। मुझे अभी भी लगता है कि मतलब कि नहीं कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी लाइफ में, लड़ रहा हूँ अभी, मैं अपने आप को बेकार ही समझता हूँ। और लाइफ में हर एक इंसान अपने आप को बेकार समझना चाहिए। आप जब तक कुछ सीखने के लिए, जब तक आप कुछ पाने के लिए, जब तक आप कुछ नया करने के लिए अग्रसर रहेंगे तब तक आप स्वयं को बेकार समझेंगे, इनोवेटिव तब तक आप कुछ न कुछ करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको लगा नहीं यार बस यार बहुत है, बस छोटी मोटी नौकरी मिल गई बस बहुत है यार, तब उस समय आपका पिक्चर खत्म है, तब आप कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाएंगे। कह रहा विशिंग मी लाइक मोर वन मोर रिच इन होप, हम वो सोचते हैं यार भगवान यार एकदम बढ़िया, एकदम आशावाद बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें रहे, फीचर लाइक हिम विद हिम फ्रेंड्स, हमारे पास क्या बोलते हैं बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हो, हे हो हाउ हो फ्रेंड्स पजेस्ट, हमारे पास बहुत सारे सब चेला चपाड़ी हो ना, हमको बहुत मानने जानने वाले। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप विद वॉट आई मस्ट एंजॉय कॉन्टेंटेड लिस्ट। देख रहा है ना यार दुनिया की कलाकारी लोग कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे घटियापन है, ठीक है। मैं भी
हर एक मुझे भी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा सा वो करके कंटेंट करके भैया संतुष्ट करके भैया जो है प्रभु ने जो दिया है सही है यार, ठीक ही है. एंड इन दिस थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पायजिंग हैप्पी आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट. कह रहा भैया यही सब कुछ में हम परेशान रहते हैं, इसी सब चीज़ में हम क्या बोलते हैं कि दुखी रहते हैं. लेकिन जब हम तुम्हारे बारे में अचानक जब तुम्हारे बारे में सोचते हैं तब तक तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है एकदम गर्दा. लाइक टू लार्क एंड एट ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग फ्रॉम सोल एंड अर्थ सिंग हाइम्स एट हेवंस गेट. कह रहा हम एकदम जमजमा एकदम निकलते बम 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 बम. कैसे? जैसे क्या बोलते लार्क पक्षी सुबह के समय क्या बोलते चाहता हो एकदम बम 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 आकाश मुड़ता है, ऐसे हम एकदम झंझना एकदम निकलते एकदम पूरा का पूरा आकाश एकदम ये जो उदास टाइप का जो अर्थ है उसको एकदम झकझोर एकदम स्वागत का गीत सुनाकर एकदम मस्त कर देते हैं. कह रहा है कि फॉर द स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स. कह रहा है ये हमारे करेजा जब तुम्हारी याद आती है एकदम दिला एकदम हमारा एकदम बांग बांग हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे हम बहुत अमीर हो गए. एंड दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद द किंग्स. कह रहा है उसके बाद तो हमें लगता है करे यार राजा महाराजा का चीज़ हमारे सामने जैसे एक पौआ पी लो जो लोग पीते होंगे, उसके बाद फिर राजा महाराजा को भी चैलेंज कर देते हैं. तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता दे रहा हूँ. इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी है? फर्स्ट का फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाई ब्यूटीज रोज माई नेवर टाई. ठीक है, तो एक ये हो गया इंपॉर्टेंट लाइन. दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गया साल आई कंपेयर सोनेट नंबर 18 से साल आई कंपेयर टू द समस्टे द वाट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया. ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइस कैन सी सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट लाइन. अगला इंपॉर्टेंट लाइन कौन है? सोनेट नंबर 29 से है वेन इन डिस्ग्रेस. ये उसमें एलटी ग्रेड में भी है. वेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून्स मीन्स आई सेल्फ अलॉन बी. ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट लाइन. और इसका फिर लाइक द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग फ्रॉम सल एंड अर्थ. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है? फॉर द स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई कांट चेंज माई स्टेट विद द किंग्स. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. चलिए अगला सोनेट नंबर 65 है. Since brass nor stone nor earth nor boundless sea, but sad modern day also has their power. He's saying that even the brass, where otherwise even the stone or earth or any elements of earth cannot stand in front of time, in front of the power of time. Whether it's a boundless sea, nothing can be going to be stand in front of the power of the sea, power of the time. Each and everything is destroyed with the passing of time. The time is passing, though each and everything is destroying with the passing of the time. Whether me, whether you, whether anyone, we all will die with the passing of time. We are in a young age, we are youth, and after some time we will become the old man, and then we will die. So with the passing of time, we all guys are just running, and the time is crushing us. Sometimes before we were just handsome and looking handsome and just we can be such a attractive guy, na? But now we don't have handsomeness and we don't have beautiness. We are just suffering and just crying. Why? It's a passing of time. So here the sonnet number 65, Mr. Poet William Shakespeare is saying that there is whether it is brass, whether it is stone, whether it is earth, whether it is boundless sea, nothing is going to be stand in front of the power of the time. The time will destroy each and everything. How with this race shall be hold a plea whose action is not stronger than a flower? He is talking about the beauty. If the stone can understand, if the brass can understand, if the earth can understand, if the boundless sea can understand, so how the beauty can stand in front of the time? Nothing can be stand. Each and everything will be destroyed with the passing of the time. Suppose you are looking beautiful now. With the passing of time, you will become an old lady, old man. And your beauty will destroy. And you will become ugly woman, ugly man. Oh, how shall summer's honey's breath hold out against the breathful seas of budding day? When rocks impregnable are not so stout, nor gates of steel so strong,
but the time decays. Here is saying that beauty is like of summer's honey breath. How can we stand? How can we just stand in front of the passing of time? It's dangerous. It's wrathful. And here he is going to be going to be make the comparison between the rocks. It's impregnable, but it cannot be stand in front of the time. Doesn't matter यार. आज हम लोग बालू देखते हैं, बालू क्या होता है? वो राख का टुकड़ा ही तो होता है. उसको भी क्या बोलते हैं, समय तोड़ डालता है, समय के साथ साथ वो भी टुकड़ा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है. नार गेट्स ऑफ स्टील, स्टील का जो गेट होता है वो कितना स्ट्रांग होता है? इट्स टू मच स्ट्रांग. बट विद द पासिंग ऑफ टाइम कैसा होता है? वो खत्म हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, सड़ बढ़ जाता है. ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अ लैक्स आल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स जस्ट लाई हाइड. कहा अरे भाई ये कितने खतरनाक टाइप की विचार हैं, कैसे कैसे मेरे अंदर विचार आ रहे हैं. कह रहा समय का जो सबसे बेहतरीन कहना है वो समय के ही कलेजी में क्या वो तो छुपा हुआ है. और what strong hand can hold is swift foot, or always ball of beauty can fall. Means just says he's going to say that there is nothing can hold the time, nothing can hold the beauty, nothing can be strong. That is going to be hold the beauty. That is going to be hold the time. सब कुछ खत्म हो जाएगा. ये ब्यूटी की क्या औकात है? कुछ नहीं है. लास्ट लाइन में कहता है, बड़ी अच्छी लाइन है, ये पूछेगा सिंस ब्रास नाच टू नारत ना बाउंडेसी बट साइड मॉडल और सेज देयर पावर. ये पूछेगा 65 नंबर सोनेट. और ये पूछेगा ओ नैन अनलेस दैन दिस मिरेकल हैड माइट दैट इन ब्लैक इंक माय लव स्टिल साइन. कह रहा मेरे पास एक कुछ चीज है. आई नो अबाउट दिस वन थिंग दैट नथिंग कैन स्टॉप द पासिंग ऑफ टाइम. द wrathful time, the destroyer time will destroy each and everything. Nothing can save himself with the passing of time. With the power of time, nothing can save himself, otherwise itself. So I have one magic, and what is the magic? The magic is I have the magic of writing poetry. And here is a black ink. It's a black ink, and this one black ink. With the help of this one black ink, I'll create the poetry. I'll make the poetry, and with the help of this one poetry, अरे मैं तेरे नाम की पोएट्री लिखूंगा, तेरे खूबसूरती की पोएट्री लिखूंगा. आने वाले 500,000 सालों बाद भी कोई तूफान शर्मा किसी कमरे में बैठा होगा जंगल में, और वो भी क्या बोलते तेरी खूबसूरती को पढ़ रहा होगा. तेरी इस खूबसूरती को समय के बाद और समय के साथ भी मैं महान बना करके रख दूंगा. कोई इसको खत्म नहीं कर पाएगा. Let me not to the marriage with the true minds, admit impediments, love is not love. 116 नंबर का सोनेट. कह रहा रे वो प्यार ही क्या प्यार जो समय के साथ बदल जाए. हमको तो बस ब्याह करने दो यार, हद है. एक तो हमारी हो ही नहीं रही, दूसरी का बोलते बार बार आ जा रही. ठीक है जी. तो let me not marriage to the true mind with the true minds, admit impediments, love is not love. जो कहता है ना कि यार मेरे को प्रेम में ये बाधा है, प्रेम में वो बाधा है, सब फालतू है. सब ऐसा कुछ नहीं, आधा बाधा कुछ नहीं होता है जी प्रेम में. जो सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमी होते हैं 7 समुंदर पार 7 पहाड़ पार से भी लड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, जीत जाते हैं. When my love swears that she is made of truth, I do believe her thought, I know she lies. 138 नंबर का सोनेट है. दो ये लाइन बस मात्र लिखे हैं, याद रखना. कहते जब हमारी करेजा कसम खाती हैं, जब हमारी करेजा कसम खाती हैं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं बाबू, तुम्हारे अलावा हम किसी को नहीं प्यार करते, हम सच्ची हैं तुम्हारे लिए, हमारा जीरा तुम्हारी जिंदगी के लिए कुर्बान है, कतई तुम्हारे साथ हम धोखा ना करेंगे, हम तुम्हें एकदम दिल से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं. ठीक है, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे लिए हम साथ नहीं छोड़ेंगे बाबू तुम्हारा. आई डू बिलीव है. हमको भरोसा करना पड़ता है. दो आई नो सिलाइज, हमको पता है हमारा सीएचयू काट रही है, हमको पता है वो झूठ बोल रही है, फिर भी हमको भरोसा करना पड़ता है. फिर भी हमको भरोसा करना पड़ता है. हमको पता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी हमको भरोसा करना पड़ता है. वो कसम खाती, अम्मा कसम खाएगी क्या, तुमसे हम बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं. हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम नहीं करती, वो हमसे झूठ बोल रही है, हमको पता है, फिर भी हम भरोसा कर लेते हैं. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन. शेक्सपियर के प्लेज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट फेज के प्लेज हैं
जिसमें क्या बोलते हैं कि टाइटस एंड्रोनिकस हम लोगों को पढ़ना है। इसमें 93-94 टाइम दिया हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं, बकवास है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फर्स्ट फेज का है। हैकुबा एक ट्रेजिक प्ले है, क्या बोलते हैं कि यूरिपिडस का, वहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। सिनाइका साहब का हम लोगों ने बताया ना कि शेक्सपियर ने इन सब चीज़ों की स्टडी किया था, ठीक है। तो इनसे लोगों से प्रभावित थे वो। सिनाइका का थिएस्टस हो गया, ओविड का मेटामॉर्फोसिस हो गया। तो यहाँ से क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर लिए गए हैं। और मेटामॉर्फोसिस द ट्रेजिक टेल ऑफ फिलोमेल, है ना। फिलोमेल एक लड़की थी, प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, जिसका कि रेप किया गया था, ब्रूटली रेप किया गया था जिसका। और ब्रूटली रेप करने के बाद फिर उसके बॉडी को काट दिया गया था। ब्रूटली रेप करने के बाद उसके बॉडी को बहुत बुरी तरह से काट दिया गया था। और उसके बाद फिर वो चिल्ला रही थी, वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी। ऐसा माना जाता है कि फिलोमेल ही आज के टाइम में बुलबुल है। बुलबुल देखा है ना आप लोगों ने? तो माना जाता है कि बुलबुल जो है वो आज भी रो रही है। वो गाना नहीं गाती है, वो रोती है। बुलबुल जो है वो आज भी रो रही है, वो गाना नहीं गाती है, वो रोती है। वो बताती है कि उसके ऊपर उसके साथ क्या अत्याचार हुए थे, उसके साथ ब्रूटली रेप हुआ था, उसके बॉडी के पार्ट्स को काट दिया गया था। वो आज भी रो रही है बुलबुल के रूप में। तो ये ट्रेजिक टेल ऑफ फिलोमेल उसी की कहानी से भी थोड़ा सा ये भी इंस्पायर्ड है। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं कि टाइटस एंड्रोनिकस की जो बेटी होती है उसके साथ यही किया जाता है। उसका पहले ब्रूटली रेप किया जाता है और उसका फिर उसके बॉडी के पार्ट्स को काट दिया जाता है। और जिस बच्ची का नाम था लवीनिया, ठीक है। चलिए, तो बहुत तेज़ी से भागते हुए चलेंगे हम लोग, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जब तूफान शर्मा तब सोचने की और डरने की कोई टेंशन नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का सिलेक्शन सबका होगा, ये तो पक्का याद रखो। बस आप अगर अनुशासित हो, चीज़ों को काम कर रहे हो, समय की परवाह मत करो। 6 महीने लग रहा है, 1 साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 4 साल लग रहा है। अरे 4.5 साल तक तो हम ही नहीं भैया डरे थे, तो आप काहे डर रहे हो? क्योंकि एक शिक्षक जो हमको भेजा था प्रयागराज, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल की नौकरी करता था, केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में था। तो एक शिक्षक ने मेरे को प्रयागराज भेजा, तो उसने कहा कि तूफान एक काम करो, तुम निकल जाओ, जाओ तैयारी करो। मुझे 10 साल लग गए नौकरी लेने में। मैंने कहा सर क्या 10 साल ही लगते हैं सरकारी नौकरी पाने में, उससे कम नहीं लग सकता क्या सर? तो उन्होंने कहा कि 10 साल मुझे इसलिए लग गया क्योंकि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था, कॉन्ट्रेक्चुअल की नौकरी करता था, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ पाता था। अगर उसी पढ़ाई को तुम दुगना तिगुना स्पीड में अगर करोगे तो शायद तुम क्या बोलते हैं जल्दी नौकरी ले सकते हो, तुम शायद जल्दी नौकरी ले सकते हो। उस 10 साल को तुम 2 साल 3 साल में बदल सकते हो। मैंने कहा ठीक है सर। लेकिन उन्होंने एक लाइन कहा था कि तूफान 3 साल के पहले हटना मत। मैं 3 साल तक खुद को संभाले रहा, समझने में टाइम लगा, लेकिन 3 साल बाद मुझे इतना क्लियर दिखने लगा हाँ कि मैं सिलेक्शन के करीब हूँ। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को लगा कि अब हट जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे उसमें समझ में आ गया कि नहीं अब नहीं हटना, अब तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा। भारत में कोई भी कंपटीशन होगा, किसी भी कोने में होगा, एक सीट भी होगा तो उसको भी मैं लेकर के आऊँगा। और एक चीज़ बस बोलता था, तूफान शर्मा नाम है हमारा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे पिछड़ा करके दिखाए। कोई गलती नहीं करके आया हूँ, कोई पोर्शन छोड़ा नहीं हूँ, अनुशासित रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हूँ, वकैब पे काम किया हूँ, लिटरेचर पे काम किया हूँ, ग्रामर कम से कम 50 बार रन मार्टिन पढ़ चुका हूँ, 50 बार में क्या बोलते हैं कि एक्सीलेंट पढ़ा हूँ। बेवकूफ़ नहीं हूँ, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे क्या बोलते हैं वो कर जाए। अगर कोई इतना काम करके आया है तो मेरे जैसा खेलेगा, लेकिन वो एक बार डर जाएगा प्रेशर में। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं सुबह के समय रनिंग करता था 4 बजे 4:30 बजे उठ करके, अनुशासित जीवन जीता था, फालतू लोगों से बकैती नहीं करता था, गर्लफ्रेंड नाम की चीज़ नहीं थी, पूरा फोकस पूरा ध्यान खुद के ऊपर था, प्रेमिका नाम की चीज़ नहीं थी, हैंडसम नहीं था, जो थोड़े सारे बाल बचे उसको भी छिलवा करके साफ कर दिया था कि मुझे खुद पर फोकस रहना है, मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। बस इतनी सी बात आप लोगों को बताना चाह रहा था। चलो अब बात आ गया भैया सैटर्निनस। ये सन ऑफ क्या बोलते हैं कि एम्परर, रोम के एम्परर हैं, उन्हीं की बेटवा हैं सैटर्निनस साहब। और उसका फिर क्या बोलते हैं कि एंड आफ्टरवर्ड्स द डिक्लेयर्ड एम्परर, ना इनको एम्परर भी बना दिया जाता है। बैसाइनस ये सीधा साधा क्या बोलते हैं लड़का था बेचारा, हाँ जी। और क्या बोलते हैं कि टाइटस एंड्रोनिकस की बिटिया से प्रेम भी किया करता था, ब्रदर ऑफ सैटर्निनस। ही इज इन लव विद लवानिया, लवानिया से क्या बोलते हैं लवीनिया, लवीनिया से ये प्रेम भी किया करता था। डेमेट्रियस और चिरान ने इसकी हत्या कर दिया था, किसकी? बैसाइनस का क्या बोलते हैं कि हत्या कर दिया था टाइटस एंड्रोनिकस। कौन है? एक नोबल रोमन जनरल है। अगर पूछेगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, टाइटस एंड्रोनिकस में अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही पूछेगा कि हु वाज टाइटस एंड्रोनिकस। तो टाइटस एंड्रोनिकस क्या बोलते हैं कि रोमन जनरल था, गोथ पर विजय करके क्या बोलते हैं कि आता है ना। तो
और सैटर्नस ने क्या बोलते हैं कि हत्या कर दी थी ना। मार्कस एंड्रोनिकस कौन था? मार्कस एंड्रोनिकस था, यही क्या बोलते हैं कि टाइटस एंड्रोनिकस का भाई था। तो जब ये युद्ध लड़ करके आता है तो इसको लगता है यार कि अब टाइटस एंड्रोनिकस को ही राजा बनाना चाहिए। ये चाह रहा है कि मेरा भाई जो है टाइटस एंड्रोनिकस राजा बने। पब्लिक की भी यही डिमांड थी कि मेरा जो मतलब कि जो टाइटस एंड्रोनिकस है वही राजा बने। लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस एक बड़ा मतलब कि अच्छा इंसान था, दिल से अच्छा इंसान था। तो इसने क्या किया कि सैटर्निनस को ही राजा बनाया, और इसलिए राजा बनाया, उसने कहा कि सैटर्निनस को राजा बनाएंगे और अपनी बेटी लवीनिया जो है, लवीनियस क्या बोलते हैं सैटर्निनस की, हम शादी करवा देंगे। यही सोच करके राजा बनाया इसको टाइटस एंड्रोनिकस ने। लूसियस, क्विंटस, मार्टियस और म्यूटियस सन ऑफ टाइटस, टाइटस के बेटे थे। अंत में जो राजा बनता है वो लूसियस बनता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि अंत में जो राजा बनता है वो लूसियस बनता है और रोम पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसने सारा लिपापोती देख लिया था। ठीक है। और क्विंटस, तमोरा क्या बोलते हैं इसका सिर काट देती है। मार्टियस और म्यूटियस क्या बोलते हैं, है ना। अब अगला देख लीजिए, क्या बोलते हैं कि हत्या कर दी जाती है, मार्टियस और म्यूटियस की हत्या कर दी जाती है। डेमेट्रियस, अलार्बस और सीरॉन ये बच्चे हैं, तिमोरा के बेटे हैं। तिमोरा एक खतरनाक टाइप की लेडी है, अब कौन है वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तिमोरा जो है, तिमोरा जो भी है, ये क्या बोलते हैं खतरनाक टाइप की लेडी है। ये तिमोरा की क्या बोलते हैं कि डेमेट्रियस, अलार्बस और चिरॉन ये बड़े बेटे, इनका जो बड़ा बेटा अलार्बस है इसकी बलि दी जाती है। भाई आता है टाइटस एंड्रोनिकस युद्ध जीत करके आता है, तो उसमें प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम में क्या बोलते हैं तिमोरा को लेकर के आया था। तिमोरा जो क्या बोलते हैं वहाँ की रानी थी, उनको जीत करके लाया था। तो उन्हीं के सामने प्रोग्राम में क्या करता है, अलार्बस का क्या बोलते हैं गटैये काट करके उनकी बलि दे दी जाती है। ठीक है। और डेमेट्रियस और चिरॉन क्या बोलते हैं बचे हुए होते हैं। एरॉन एक मोर था, बिलेफ्ड ऑफ तमोरा, तमोरा का क्या बोलते हैं ना, तमोरा का प्रेमी था एरॉन। एक करिया था, करिया था, ये तमोरा का प्रेमी था। ठीक है। और लूसियस जो है क्या बोलते हैं कि एरॉन को वापस लेके आता है, सैटर्निनस को मार डालता है। तमोरा कौन है, क्वीन ऑफ गोड्स। टाइटस ने तमोरा की हत्या कर दी थी। ये भी क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटस ने क्या बोलते, तमोरा की हत्या किसने किया था, तो टाइटस ने किया था। लवीनिया कौन थी, डॉटर ऑफ टाइटस। अब देखो इसमें 25 बेटों को लेकर के लड़ने के लिए गया था, 21 मारे जाते हैं, 4 बेटे इसके बचते हैं। मेरे नोट्स में सारी चीज़ एकदम क्लियर है, एकदम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर आपको स्टोरी में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं दोबारा आप लोगों को बता दूंगा। म्यूटियस की हत्या राजद्रोह में टाइटस करता है। ठीक है। बैसानियस की हत्या का आरोप, बैसानियस की हत्या का आरोप क्विंटस और मार्टियस पे लगा दिया जाता है। क्विंटस और मार्टियस ये क्या बोलते हैं, बेचारे टाइटस के बेटे होते हैं। क्विंटस और मार्टियस के जो बेटे होते हैं, मार्टियस और क्विंटस ये जो बेटे होते हैं, हत्या तो क्या बोलते हैं कि जो बैसानस के मतलब हत्या जो थी, बैसानस की हत्या तो किया दूसरे लोगों ने। ठीक है। किया तो क्या बोलते हैं कि इसके तमोरा के आशिक ने बैसानस की हत्या किया, लेकिन हत्या का आरोप लगा दिया क्विंटस और मार्टियस पर। ठीक है। तो भी दोनों बेचारे गए। डेमेट्रियस और सीरान की हत्या कर तमोरा को परोसता है। डेमेट्रियस और चिरॉन की हत्या क्यों करता है वो, टाइटस एंड्रोनिकस डेमेट्रियस और चिरॉन की हत्या क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि यही लोग हैं जिसने क्या बोलते हैं टाइटस एंड्रोनिकस की बिटिया लवानिया का क्या बोलते हैं लवीनिया का रेप किया था, और उसका फिर उसके हाथ को, उसके जीभ को काट दिया था, उसके पैरों को भी काट दिया था, उसके हाथ पैर जीभ को काट दिया था। और बाद में बात ये आती है कि रेप करने के बाद बात ये आती है कि लवीनिया की हत्या किसने की थी। तो लवीनिया की हत्या वो टाइटस एंड्रोनिकस ही कर डालता है। अपनी बेटी को जब इतने बुरे उसमें इतने दर्द में देखता है, चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर वो अपनी बेटी को खुद ही मार डालता है। इसलिए मार डालता है कि उसको लगता है कि नहीं यार हमारी बेटी दर्द में ज़्यादा है, तो मौत ही इसके लिए अच्छा है। इसका समरी देख लीजिए। द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले विद द टाइटस रिटर्न ऑफ द रोम एंड हिज गिविंग अप थ्रोन फॉर सैटर्नस, रेप ऑफ लवीनिया, लवीनिया का रेप भी होता है बाय चिरॉन एंड डेमेट्रियस, ये दोनों लोगों ने क्या बोलते हैं रेप किया था। डेथ ऑफ हिज टू सन्स क्विंटस एंड मार्टियस। अब क्विंटस और मार्टियस को क्यों मार दिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि बैसानियस बैसानियस की हत्या क्या बोलते हैं किसने किया था। अब यही वो आरोप लगा करके क्विंटस और मार्टियस को मार दिया जाता है। ठीक है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्ले टाइटस टेक्स द रिवेंज, वो उसका फिर उसने भी बदला लिया, मार दिया,
तमोरा को मारा, डेमेट्रियस को मारा और चिरॉन को मारा। डेमेट्रियस चिरॉन और को मारता है और उसका फिर उसका सूप बनाता है। सूप बना करके बढ़िया पकवान बनाता है। पकवान बना करके तमोरा को बुलाता है, कहते हैं भाई आइए हमारे यहाँ, आपको हम पार्टी दे रहे हैं। और पार्टी देने के लिए क्या बोलते हैं, तमोरा को सामने उन्हीं के बच्चों को डेमेट्रियस और चिरॉन का जो ये बोटी बोटी काट के बढ़िया पका करके तैयार किया था सूप, वही उठा करके दे देता है, लीजिए मैडम खाइए। ठीक है, उसका फिर बताता है कि आपके बच्चों का ही सूप है ये। हिज ओन डॉटर्स लिविनिया, ठीक है, तो ही किल्स, तमोरा को ही मार डालता है, डेमेट्रियस को ही मार डालता है, चिरॉन को ही मार डालता है और अपनी बेटी लेविनिया को ही मार डालता है। एंड तमोरा द क्वीन बट इज किल्ड बाई सैटर्नस, सबको मारने के बाद फिर क्या बोलते हैं कि सैटर्नस क्या करता है कि इसको टाइटस एंड्रोनिकस को मार डालता है। वो इज इन टर्न किल्ड बाई लूसियस। लूसियस क्या करता है कि जो कि आक्रमण करने के लिए आ रहा होता है, इसका बड़ा बेटा होता है ना, टाइटस एंड्रोनिकस का बड़ा बेटा होता है, लास्ट में यही जाकर के राजा बन जाता है। देखिए मैंने आपको 4 नाम बताए थे, लूसियस, क्विंटस, मार्टियस, म्यूटियस। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि लूसियस जो है कि अंत में राजा बन जाता है। चलिए जनरल फीचर्स देखना है थोड़ा सा, और जनरल फीचर्स में सिर्फ इतना याद रखिएगा आप लोग कि इट वाज प्रॉबेबली रिटन इन कोलैबोरेशन विद जॉर्ज पील। जॉर्ज पील के साथ में क्या बोलते हैं उनकी कंपनी में लिखा गया था। इट इज़ नोन एज फर्स्ट ट्रेजेडी, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ट्रेजेडी बोला जाता है शेक्सपियर साहब की। इट इज़ आल्सो नोन एज रोमन प्ले ना भाई, रोमन वो पृष्ठभूमि है, रोमन कैरेक्टर्स है, तो इसको रोमन प्ले के रूप में हम लोग जानेंगे। आल्सो सेटिंग इज फिक्शनल ना, फिक्शनल सेटिंग है। क्रिटिकल जजमेंट ऑफ द प्ले हैज़ बिन जनरली अनफेवरेबल एंड इट वॉज कॉल्ड द मोस्ट एब्जर्ड प्ले बाई T.S. Eliot। ये भी क्वेश्चन बनेगा, बाकी और सब फालतू क्वेश्चन है। 2-3 पॉइंट बस मात्र इसके बन रहे हैं क्वेश्चन। पहला वाला बन रहा है क्या बोलते हैं कि जॉर्ज पील के साथ मिलकर के इन्होंने भाई साहब ने लिखा था। दूसरा वाला क्वेश्चन बन रहा है कि किस वर्ग को, शेक्सपियर साहब के किस वर्ग को मोस्ट एब्जर्ड प्ले क्या बोलते हैं T.S. Eliot साहब ने कहा था, तो टाइटस एंड्रोनिकस को कहा था। सेटिंग कहाँ पे है इसकी, रोम है। द ईगल सफर्स लिटिल बर्ड्स टू सिंग, ठीक है, ये लाइन है, क्या बोलते हैं तमोरा बोलती है, ठीक है, कि जो बड़े होते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है, जो बड़े होते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है, और जो बच्चे होते हैं वो मौज करते हैं। ईगल को संघर्ष करना पड़ता है और चिड़ियाँ जो होते हैं वो गाना गाती रहती हैं। वाई मेक्स दाउ इट सो स्ट्रॉन्ग। चलिए कॉमेडी ऑफ एरर्स, आवाज़ हमारी जा रही है जी, हेलो? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया, तो टाइटस एंड्रोनिकस में कुछ और कुछ जानने लायक आप लोगों को लग रहा है? कुछ कहीं से दिक्कत है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, थोड़े में बस इतना याद रखो कि टाइटस था, उसका बेटा लूसियस है, ठीक है, एक रखेल टाइप की क्या बोलते हैं कि लेडी थी तमोरा। तमोरा क्या बोलते हैं कि गोथ की रानी थी, है ना, और गोथ की रानी थी तमोरा, इवन प्रेग्नेंट भी थी। और वो किससे प्रेग्नेंट थी, उनको लग रहा था भाई साहब को, सैटर्नियस को, कि ये मेरे से प्रेग्नेंट है, लेकिन बाद में जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा काला सा बच्चा होता है, और काला बच्चा होता है तो तमोरा इसने बचा रखा था अपने आप को, एरोन ने। एरोन जो है, एरोन क्या बोलते हैं कुछ मूर था, वो बच्चा इसी का था, तमोरा से जो कि पैदा हुआ था। अब भाई काला था तो ये मूर था, तो फिर इसका बच्चा तो काला ही होगा ना। लास्ट में क्या बोलते हैं कि इसको गाड़ दिया जाता है, जिंदा गाड़ दिया जाता है। अंत में लूसियस क्या करता है कि एरोन को जिंदा गाड़ देता है। तमोरा के साथ इसका इलिसिट रिलेशनशिप था, है ना, अनैतिक संबंध था तमोरा के साथ इसका, एरोन का। और तमोरा जो क्या बोलते हैं कि सैटर्नियस की वाइफ तो बन गई थी, लेकिन इसका जो गलत रिलेशनशिप था वो एरोन के साथ में था। एरोन एक मूर था, और इवन क्या बोलते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सैटर्नियस जो कि अपनी रखैल बना करके रखा था इनको, तमोरा को, ठीक है, वो शादी क्या बोलते हैं कि लवीनिया से करने की प्लानिंग में था, लेकिन चीज़ें जब गड़बड़ हो गई फिर वो शादी कहाँ से कर सकता था, तो तमोरा को अपने रखैल बना करके रखा था। तो उसको लग रहा था कि जैसे कि हाँ यार कि मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा काला होता है, तो मतलब कुल मिला करके वो इसको बचाना चाह रहा था एरोन, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लास्ट बनता है, लेकिन एरोन अपनी गलतियों को मानता नहीं है, वो अपने बच्चे को अपने ट्राइब के लोगों को दे देता है। उस बच्चे को जो पैदा होता है बच्चा, वो अपने ट्राइब के लोगों को दे देता है, और उसका फिर खुद क्या बोलते हैं कि वो जिंदा उसको गाड़ दिया जाता है। लास्ट में वो ना कोई पश्चाताप नहीं करता,
उसको लगता है कि चीज़ों को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को गड़बड़ कर सकते थे, सत्यानाश कर सकते थे। जबकि लवीनिया का रेप करना, लवीनिया के हाथ को काटना, उसके जीभ को काटना, उसके पैर को काटना, ये सारे कुकर्म जो कांड किए थे वो एरोम ने ही किए थे, इसके साथ मिलकर के, डेमेट्रियस और चिरॉन के साथ मिल करके। और इसको आदेश दिया था, क्या बोलते हैं कि तमोरा ने ही आदेश दिया था। तमोरा ने आदेश इसलिए दिया था क्योंकि इसके बेटे अलार्बस की बलि दिया था ना टाइटस एंड्रोनिकस ने, अलार्बस की बलि दिया था टाइटस एंड्रोनिकस ने, और इसके बाकी बेटों को भी मारा गया था। तो कुल मिलाकर के तमोरा ने बदला लेने के लिए इस तरह से, क्या बोलते हैं कि, लवीनिया का रेप करवाया था अपने बेटों से, जिसका नाम था, क्या बोलते हैं कि, चिरॉन और डेमेट्रियस, और अपने प्रेमी एरोन से, और उसी का बदला लिया। बाद में चीज़ें कैसे होती वो आप लोगों ने देख लिया है। चलिए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है जी? हाँ जी, बताइए। कन्फ्यूजन अगर हो तो आप लोग दोबारा चीज़ों को सुन लेना, क्लियर हो जाएंगे, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप बना दो तो। कॉमेडी ऑफ एरर से 1593 में इट वॉज रिटन एंड फर्स्ट परफॉर्म इन 1593। क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है ये ना, क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है। 1623 में, क्या बोलते हैं कि, आया था फर्स्ट फोलियो में। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अब तक का टीजीटी में क्वेश्चन, आवाज़ जा रही है हमारी? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में वो यही है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स का सोर्स क्या है? द मिनॉक्मी, द प्ले बाय प्लाउटस, प्लाउटस का मिनॉक्मी। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अब तक का यूपी टीजीटी में, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बाकी इसकी सीटिंग जो है इफिसस है, ये सबको पता है। सॉलिनस, ड्यूक ऑफ इफिसस, ये दुश्मन राज्य इसका साइक्रस है, साइक्रस सिराकस, ये क्या बोलते हैं कि दुश्मन राज्य है, ठीक है। और एजियन जो है, क्या बोलते हैं कि, एक व्यापारी, एक मर्चेंट है जो कि सिराकस का रहने वाला है। एंटीफोलस ऑफ इफिसस एंड एंटीफोलस ऑफ साइरकस, तो ये दोनों, क्या बोलते हैं कि, एक एंटीफोलस ऑफ इफिसस एंड एंटीफोलस ऑफ साइरकस, ये दोनों भाई हैं, जुड़ो भाई हैं। एंड सन ऑफ एजियन एंड इमिलिया और एजियन के बेटे हैं। जो एजियन कौन है? एक मर्चेंट है, अननोन टू ईच अदर, बट लास्ट में क्या बोलते हैं, एक दूसरे के लोग नहीं जानते। बाल्थाजार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाल्थाजार कौन है, तो एक मर्चेंट है, कौन से वर्क में? कॉमेडी ऑफ एरर्स में, ठीक है। एंजेलो कौन है, तो एक गोल्ड स्मिथ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक गोल्ड स्मिथ है, ये किस वाले वर्क में है, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में। ये कैरेक्टर ये पूछे जाते हैं। पिंच एक स्कूल मास्टर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्क में है? कॉमेडी ऑफ एरर्स में है। एमेलिया वाइफ ऑफ एजियन, ये बाद में, क्या बोलते हैं कि, उसमें इफिसस में ही ये संत बन करके रहती है। एड्रियाना वाइफ ऑफ एंटीफोलस ऑफ इफिसस, एंटीफोलस ऑफ इफिसस जो है, ये क्या बोलते हैं कि ये लोग वहीं पे रहते थे। एंटीफोलस ऑफ इफिसस, वो लोग वहीं पे ही रहा करते थे, ठीक है। और उसका फिर, क्या बोलते हैं कि, लूसियाना, ये सड़ुआइन थी। किसकी सड़ुआइन थी? एंटीफोलस ऑफ इफिसस की। एंटीफोलस ऑफ इफिसस की, जो क्या बोलते हैं कि, एंटीफोलस ऑफ इफिसस जो थे उनकी सड़ुआइन थी, मतलब एड्रियाना की बहन थी सगी, ठीक है। और इनका नैन मटक्का हो जाता है, क्या बोलते हैं, एंटीफोलस ऑफ साइक्रस के साथ में। और लास्ट में जाकर के एंटीफोलस ऑफ साइरकस जो है और एंटीफोलस ऑफ, क्या बोलते हैं, यूफिसस, दोनों एक दूसरे के साड़ू भाई बन जाते हैं। भाई भाई से साड़ू भाई बन जाते हैं, क्योंकि ये दोनों, क्या बोलते हैं, देवरान जेठान बन जाती हैं। जेठानी बन गई एड्रियाना और देवरानी बन गई, क्या बोलते हैं, लूसियाना, ठीक है जी। ड्रोमियो ऑफ इफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइक्रस, ये क्या बोलते हैं कि, अब होता क्या है कि, एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे ये लोग, जहाज़ में ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो एजियन और एमिलिया, ये दोनों पति पत्नी और अपने बच्चों के साथ में ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो इनके, क्या बोलते हैं कि, बच्चे खो गए थे। खोने पर, क्या बोलते हैं कि, इनका जो एंटीफोलस ऑफ इफिसस और ये, क्या बोलते हैं कि, ये ड्रोमियो ऑफ इफिसस, मतलब इनका बेटा, दोनों का बेटा, और उसके साथ में, क्या बोलते हैं, इनका एक नौकर का बच्चा, मतलब आप कह सकते हो कि असिस्टेंट का बच्चा, ये सब के सब दोनों खो जाते हैं। तो ये किसके साथ जाते हैं? इमिलिया के साथ में। एक बेटा, एक नौकर का बेटा, इमिलिया के साथ में। एक बेटा, एक नौकर का बेटा, पतिदेव, मतलब एजियन के साथ में। तो जो एजियन के साथ वाली पार्टी है वो साइरकस में आ जाती है,
और जो क्या बोलते हैं कि इमिलिया के साथ वाली पार्टी है, मतलब उनका बेटा और नौकर के बेटा, वो इफिसस में चली जाती है। तो इमिलिया जो है वो भटक करके क्या बोलते हैं कि एक मठ में पहुंच जाती है। अब ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो एजियोन बेचारा क्या बोलते हैं कि ढूंढ रहा है कि हमारा बेटवा बिटिया, हमारा मेहरारू, हमारा बेटवा बिटिया, हमारा मेहरारू। बेचारा हर जगह सर जगह मतलब सर्च कर डाला, लेकिन ये इफिसस में नहीं गया था। इफिसस में क्या था कि अगर आप जाओगे तो आपको मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो इसको लगा हमारे बेटे, पूरा देश हमने ढूंढ डाला, सारे देश हमने ढूंढ लिए, सारे राज्य हमने ढूंढ लिए, आज तक हमारे बच्चे मिले नहीं। अब वैसे भी आज जिंदा रह करके क्या करेंगे, काम करते मर ही जाते, चलो चलते हैं। गया तो वहाँ पे सॉलिनस जो ड्यूक ऑफ इफिसस थे उनको बताता है, कहता है कि भाई देखिए ऐसी ऐसी कहानी है हमारी। तो ड्यूक कहता है ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो ठीक है। अब इनको ढूंढते ढूंढते एजियोन को ढूंढते ढूंढते जो सार्कस, मतलब जो इनके साथ में बेटे और नौकर के वो गए थे, नौकर लड़के ड्रोमियो ऑफ सार्कस और सार्कस मतलब वो क्या बोलते हैं कैंटिफोलस ऑफ सार्कस, ये दो के दोनों लोग क्या बोलते हैं पहुँच जाते हैं इनको ढूंढते ढूंढते, पिताजी को ढूंढते ढूंढते। अब पता लगा पिताजी क्या बोलते हैं राज्य में सज़ा पाने के लिए बस मात्र तैयार हैं। एक ही दिन में पूरा खेल हो जाता है। तो बाकी बीच में तमाम सारी स्टोरी चलती है और कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तमाम सारी कुछ थोड़े बहुत क्या बोलते हैं कि एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें चेहरे का वो होता है, कई बार कन्फ्यूजन होता है और बार बार वो घर में आना चाहता है वो, और उसका फिर वो पहले वो आता है, वो बोलता है कि जा रहे हैं हम सोने की चैन लेने जा रहे हैं। तो सोने की चैन लेने के लिए वो जाता है अपनी पत्नी के लिए। फिर सोने की चैन जो सुनार है, जो क्या बोलते हैं कि गोल्ड स्मिथ है, जिसका नाम है एंजेलो, तो वो क्या करता है वो एंटिफोलस ऑफ इफिसस को देने की बजाय एंटिफोलस ऑफ सार्कस को दे देता है। अब एंटिफोलस ऑफ सार्कस कहते हैं यार हद है यार, मैं तो यहाँ के लोगों को जानता नहीं और ये मेरी दुल्हन बना रहा है, मेरे तो ब्याह नहीं हुआ है हैं, तो कहाँ से। लेकिन अब पाता है चलो ठीक है, अब सोने का चैन पा गया तो फिर चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर बाद में क्या बोलते हैं कि इफिसस का जो एंटिफोलस ऑफ इफिसस है वो आकर के पूछता है सोने की चैन हो, तो कहा हम तो भाई तुमको दे दिए थे, ठीक है। अब इधर क्या बोलते हैं कि मेहरिया के पास से पहुंच जाता है। तो इसकी जो मेहरिया है एंटिफोलस ऑफ इफिसस की जो पत्नी है एड्रियाना, उसको लगता है कि हमारा पति देव आ गए। वो एंटिफोलस ऑफ सार्कस को एंटिफोलस ऑफ इफिसस समझ लेती है। तब वो क्या करती है कि मतलब कि उनको खाना पीना खिलाती है। अब जो एंटिफोलस ऑफ सार्कस और ड्रोमियो ऑफ सार्कस थे वो लोग बेचारे भूखे थे, कहे कुछ नहीं यार चलो छोड़ो, ये नगर बड़ा बढ़िया है, यहाँ पे क्या बोलते खाना पीना की व्यवस्था बड़ा अच्छा है, स्वागत सत्कार बड़ा अच्छा है, और लोग कितना अच्छे से मिलजुल रहे हैं। ढकेल लेता है और इसकी निगाह पड़ गई, क्या बोलते इसकी कुदृष्टि पड़ गई लूसियाना पर। लड़की खूबसूरत अच्छी खासी, नैन मटक्का हो गया। मैंने तो आप लोगों को बताया था 8 सेकंड लगते हैं प्यार होने में, अब इन दोनों को हो गया प्यार, ठीक है। अब वो एड्रियाना सोच रहे हमारा पतिदेव, हम अपने पतिदेव को खाना खिला रहे हैं, और यहाँ पतिदेव की निगाह तिरछी हो गई, लूसियाना भी पहुंच गई धीरे से, ठीक है। अब पतिदेव नहीं थे वो थे पतिदेव के सगे भाई, जिनका नाम था एंटिफोलस ऑफ सार्कस, ठीक है। तो ये सारा खेल होता है। लास्ट में जा करके अब ये जो इनकी पत्नी है इमिलिया, वो भी पहुंचती, चलो ठीक है आज देख करके आते, किसी की मौत होने वाली है, कोई आज मौत पाएगा, चलो देख करके आते हैं। और ये भी बेचारी परेशान हो जाती है, इसकी जो पत्नी थी एड्रियाना वो भी परेशान हो जाती है, यार की हद है यार, हमारा पतिदेव बड़ा उल्टा पुल्टा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एंटिफोलस ऑफ इफिसस, उसको लगता है कि एंटिफोलस ऑफ सार्कस को एंटिफोलस ऑफ इफिसस समझती है। वो भी राजा के यहाँ पहुँच जाती है, ड्यूक के यहाँ पहुँच जाती है, अपने उनको लेकर के एंटिफोलस ऑफ इफिसस को लेकर के पहुँच जाती है, मतलब सार्कस को लेकर के पहुँच जाती है, सॉरी इफिसस को लेकर के पहुँच जाती है। और एंटिफोलस ऑफ सार्कस भी क्या बोलते हैं, पहुँच जाते हैं कि भैया चलो यार देख करके आते, आज किसी की सजा वजा होने वाली है। अब जाते वहाँ पहुँचते तब तो लगता अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे पापा हैं। और एमिली कहते अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे पति देव हैं, ठीक है। तब एजियन कहता अरे बाप रे बाप, ये तो हमारी मेहरिया है फुलमतिया, मतलब एमिलिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोलते, तब फिर कहते तब भैया सबका क्या बोलते हैं कि बड़ा मिलन हो जाता है, एक दूसरे का मिलन हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी जो सड़ुआइन थी, सड़ुआइन ने क्या किया, धीरे से क्या बोलते हैं कि एंटिफोलस ऑफ सार्कस से ब्याह कर लिया। हाँ चलो कम से कम इन लोगों का हो तो जा रहा है। चलिए तो सिनॉप्सिस में आते हैं, क्या बोलते हैं कि सार्कस एंड इफिसस आर एनिमीज एंड एजियन एंड ओल्ड सार्कन मर्चेंट, ये भाई साहब पुराने क्या बोलते हैं कि व्यापारी थे। ये explains the Duke the Ephesus about his lost twins sons with twin solved
स्लेव्स, है ना, हु ही सर्च्ड फॉर 5 years, कह रहा 5 साल से ढूंढ रहे हैं यार, मतलब एक काम करो भाई, हमारा एक बच्चा है हमारा और एक स्लेव है, तो ट्विन बच्चा है, ट्विन स्लेव है, तो उसी को हम ढूंढ रहे हैं। तो राजा कहते देखो भाई सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन तुम यार यहाँ पे आने की गलती की लो, इसलिए तुमको 1,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। कहता बाबू अब शाम तक का समय दे दो। हमें कहा शाम तक का समय तुमको दे रहे हैं। तो ड्यूक क्या बोलते हैं, नाउ गिव्स टिल इवनिंग फाइंड रैंसम ऑफ 1,000 मार्क्स टू सेव हिज लाइफ। कह रहा है 1,000 मार्क्स दे दो, अपनी ज़िंदगी तुम बचा लो। ये क्वेश्चन बनेगा कि कितना, 1,000 मार्क्स। तो his lost son have been living in Ephesus and कॉमेडी अराइजेस थ्रू मिस्टेकन आइडेंटिटी। क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमेडी कैसे अराइज होता है, तो मिस्टेकन आइडेंटिटी से क्या बोलते हैं, कॉमेडी अराइज होता है। Evening comes and Aegeon is led to execution. Antipholus of Ephesus appeals Duke to set the things right within. अब होता क्या है कि शाम आ गया, उसका फिर एजियन को क्या बोलते हैं कि भैया सज़ा मिलने वाली है। तो एंटिफोलस ऑफ इफिसस आता है, कहता है कि भैया, ड्यूक से कहता है भाई चीज़ों को आप सही करिए, देखिए सब कुछ सही हो गया है। Then the abbess, who is actually the last wife of Aegeon, come with Antipholus of Syracuse. वो भी पहुंच जाती है साइरकस के साथ में, तो हमारे माई हैं। थिंग्स आर रीएड्रेस्ड, ऑल आर यूनाइट, सारे के सारे मिल जाते हैं, भैया भौजी दोनों साहित्यम नमामि स्वाहा। उसका फिर भैया जनरल फीचर्स आप लोग देख लीजिए। इट्स थीम इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इट इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द थीम, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, शॉर्टेस्ट प्ले। इट इज एन अर्ली कॉमेडी फुल ऑफ फार्सिकल एलिमेंट्स। हाँ जी, लो एंड चीप टाइप की कॉमेडी है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स फॉलोज क्लासिकल यूनिटी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर साहब का कौन सा ऐसा वर्क है जो कि क्लासिकल यूनिटी उसको फॉलो करता है, तो वो शेक्सपियर साहब का कॉमेडी ऑफ एरर्स है। ठीक है। देयर इज ए रेफरेंस ऑफ टेम्पेस्ट एंड शिप रैक इन द प्ले। टेम्पेस्ट वही आधी तूफान, तूफान शर्मा तो ऐसे जहाँ रहेंगे कहाँ, हर जगह रहबे करेंगे। शेक्सपियर के टाइम में भी थे, अभी भी हैं। तो कुल मिला करके क्या बोलते हैं कि हम इन सारी चीज़ों का भी जिक्र हुआ है, शिपरैक का भी जिक्र हुआ है, तूफान साहब का भी जिक्र हुआ है। द प्ले इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड मोस्ट ऑफ द कॉमेडी अकर्स इन अ मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी देखने को मिलती है, फिजिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, एंड थ्रोइंग ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ना, स्लैप स्टिक्स। अगला है शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, कौन सा है, मैकबेथ है। एंटिफोलस ऑफ इफिसस, वाइफ उसकी एड्रियाना है। एजियन क्या बोलते हैं कि एजियन पत्नी किसकी है, उसकी है ना, तो आप लोग जन्म करते हो। ड्रोमियो ऑफ इफिसस है, ड्रोमियो ऑफ सार्कस है, एंटिफोलस ऑफ सार्कस है, तो ये तो आप लोग पता ही है। अगला, आई टू द वर्ल्ड आई एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। इस दुनिया में तो मैं सिर्फ और सिर्फ पानी की एक बूंद की तरह हूँ। दैट इन द ओशन सीक्स अनदर ड्रॉप, दैट इन द ओशन सीक्स अनदर ड्रॉप। जो ये समुद्र है ना, समुद्र क्या होता है, दूसरे ड्रॉप की खोज कर रहा होता है, दूसरे बूंद की खोज कर रहा होता है। मैं ना इस संसार में पानी की एक बूंद की जैसी हूँ जिसका कि कोई महत्व नहीं है। हु इज फेलिंग देयर टू फाइंड हिज फेलो फोर्थ। ये सब क्या बोलते हैं, एंटिफोलस ऑफ सार्कस की लाइन है। जो बेचारा परेशान हो जाता है अपने बाप को खोजते हुए। पहले तो उसकी अम्मा खो गई थी, उसका भाई तो खो ही गया था, अपने बाप को खोजते हुए बेचारा परेशान हो जाता है। अनसीन इंक्विजिटिव कन्फाउंड्स हिमसेल्फ। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इसका थीम है। जिक्र क्या बोलते हैं इसमें, स्लैप स्टिक्स, मिस्टेकन आइडेंटिटी का आया हुआ है। लव स्लेवर्स लास्ट। क्या जी, इसको भी कंप्लीट कर दें, तैयार हैं आप लोग, रेडी हैं? हेलो हेलो, आवाज जा रही है हमारी? हेलो, लव स्लेवर्स लास्ट पढ़ना है? लव स्लेवर्स लास्ट भी कंप्लीट कर दें, बताइए। चलिए लव स्लेवर्स लास्ट बड़ी गजब की लव स्टोरी वाली चीज़ है। इसको ना पढ़ा तो बेकार हमारी ज़िंदगी, और आप लोग इसको ना पढ़े तो आप लोग ज़िंदगी बेकार है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है ये, इतना बढ़िया कि अब कहाँ ही बताए आप लोगों को। इसकी लाइन तो हमको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, करे मेरे बाप रे बाप। कहता नाराज आओगे सारे तुम किताब पढ़ते पढ़ते। किताब टीचटी पीचटी की तैयारी छोड़ो, मास्को की आंखों में देखो, दुनिया का सारा सुख वहीं है।
प्रेमिका की आंखों में देखो, बर्बाद कर रहा है लड़कों को यार, कुछ नहीं। 1594-95 है, कोई मतलब नहीं इसका डेट वेट का, फर्स्ट फोलियो में आया था, बस सिर्फ इतना याद रखना। देयर इज नो ऑब्वियस सोर्सेज ऑफ दिस प्ले बट द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलोइंग वर्क आर ऑब्जर्व। कहीं से चोरी नहीं किया गया, सब इसका एकदम ओरिजिनल है। कॉमेडिया डेल आर्टे जॉन लिली साहब का है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी कुछ दिन पहले, क्वेश्चन मैंने इसको देखा था, कॉमेडिया डेल आर्टे कि इसका थीम क्या है इस वर्क का, जॉन लिली साहब का। ठीक है, जॉन लिली कोई ट्रेजिडी नहीं लिखा करते थे, ये भी क्वेश्चन आया होगा कि कौन सा ऐसा राइटर है जो कि कोई ट्रेजिडी नहीं लिखा है, तो ये जॉन लिली साहब ही हैं कि जो कि कोई ट्रेजिडी नहीं लिखे हैं। रॉबर्ट विल्सन साहब का कॉबलर्स प्रोफेसी है, और अल अकेडमी है, क्या बोलते हैं कि पियरे डेला रामा का। ठीक है, सेटिंग कहाँ पे, नवारे। ठीक है, लव इज़ अ फैमिलियर, लव इज़ अ डेविल, देयर इज नो इविल बट लव। कितनी बड़ी बात कहता है अरमाडो। लव ना जानी पहचानी सी चीज है, लव ने एक शैतान है। दुनिया में कोई और बुराई नहीं है, सिर्फ एक ही बुराई है, और वो क्या है, लव। हद है, इसका बेचारे का दिल टूटा होगा किसी से। किंग ऑफ नवारे कौन है, फर्डिनेंट। हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जो कि लास्ट में चल करके किंग हेनरी IV बनते हैं फ्रांस के। ठीक है, बार्नी है, डूमिन है, लॉन्गविले है, ये सारे के सारे साथी हैं किसके, फर्डिनेंट के। तो फ्रेंच प्रिंसेस आती हैं, सबकी सेटिंग में बता दे रहा हूँ। बार्नी की सेटिंग जो होती है रोजालिन के साथ में होती है। रोजालिन की आंखों को देख करके पगलाए हुए होते, भाई साहब नशे में होते, उनको हरदम याद करते हैं। डूमिन की सेटिंग होती है कैथरीन के साथ में। लॉन्गविले की सेटिंग होती है मारिया के साथ में। देखिए हमने कितना बढ़िया सेटिंग लगा करके क्या बोलते हैं नोट्स में बना रखा है। ठीक है, अब बॉयट इनका तीनों का नौकर है, और इस सब के सब आए हुई थी किसके साथ, वो फ्रेंच प्रिंसेस के साथ में। अब सबकी सेटिंग तो हमने बता दिया, प्रिंसेस की सेटिंग नहीं बताया। तो प्रिंसेस की सेटिंग होती है किंग ऑफ नवारे फर्डिनेंड के साथ में। ठीक है, अब ये लोग आप लोग याद रखिएगा। बार्नी की बुकिंग हो गई रोजालिन के साथ में, डोमिन की बुकिंग हो गई कैथरीन के साथ में, लॉन्गविले की बुकिंग हो गई मारिया के साथ में। डॉन एड्रियानो डी आर्माडो, ये क्या बोलते हैं कि स्पेनिश पात्र है, इसको सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि परेशान करता है, ये सबसे ज़्यादा खेल खेलता है। और इसी ने कहा था क्या बोलते हैं कि वो जो लव है ना, बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी गंदी चीज़ है। हेराल्ड ब्लूम साहब रेफर्स दिस प्ले एज शेक्सपियर्स फर्स्ट एब्सोल्यूट अचीवमेंट। हेराल्ड ब्लूम साहब कहते हैं भैया यही सबसे बेहतरीन चीज़ लिखा है शेक्सपियर ने, बाकी तो सब बकवास लिखा है, फालतू चीज़ें लिखा है। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, किसी का माइक ऑन है। फर्स्ट एब्सोल्यूट अचीवमेंट, लव स्लेवर्स लास्ट, किसने कहा है, हेराल्ड ब्लूम साहब ने कहा है। तो अंत में क्या बोलते हैं इसके, ऑल एंड कुकू सॉन्ग आती है, इसकी लाइन्स हम आप लोग क्या बोलते हैं पढ़ा देंगे यूट्यूब पर, और यहाँ पर भी अपलोड कर देते हैं। अब तो हम वीडियो आप लोगों को इस यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। होलोफर्नस एक स्कूल मास्टर है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। होलोफर्नस कौन है, स्कूल मास्टर है, किस प्ले का है, लव स्लेवर्स लास्ट का है। डल कौन है, एक कांस्टेबल है। और कोस्टार्ड कौन है, एक क्लाउन है। जयकेंटा एक कंट्री बेंच है, बहुत कमाल की लेडी है ये, बहुत ही खतरनाक टाइप की कैरेक्टर है, इधर उधर मुंह मारती रहती है। बॉयट अटेंडिंग ऑफ द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस राजकुमारी लोग होती हैं उनका क्या बोलते हैं नौकर होता है। सर नथेलियन एक क्यूरेट होते हैं, एक प्राइस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं। मोटे एक पेज होता है, सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहा था। तो कुल मिलाकर कि आप लोगों को मैंने स्टोरी इसकी बताई है कि फर्डिनेंड साहब जो थे क्या बोलते प्लानिंग करके बैठे थे, कसम खाए थे तीनों के साथ, भैया हम लोग लड़कीबाजी नहीं करेंगे, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे, तूफान सर की कोचिंग ज्वाइन करेंगे, 1 साल तक मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ मन लगेगा, कहाँ मन लगेगा। अब तूफान सर से भी अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, 3 कन्याएं आ गई, 4 कन्याएं, कन्या ने क्या बोलते हैं कि हो गया, मन मचल गया भाई साहब का। ठीक है, तो जाए भैया तूफान सर क्या बोलते हैं अपना झोला झप्पर उठा करके, हमें नहीं मतलब उनसे, हमको नहीं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है। इन लोगों के मन में आ गया, बेचारे कसम खा के बैठे थे, और इसमें कसम तो खा ही रहे थे, लेकिन कसम खाते समय क्या बोलते उसमें जो बाहर नहीं था, बाहर नहीं कहा ना 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 ना, तुम लोग जाओ कोचिंग ज्वाइन करो, पढ़ो लिखो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करो, नौकरी लो,
हम तो जा रहे आस्की करने रोजालिन के साथ में। हाँ, जो नैन मटक्का करने में मज़ा है, जो छुप छुप के मिलने का मज़ा है, ठीक है, यूं ही छुप छुप के मिलने का मज़ा तो आएगा। बायरनी यही गाना गाते हुए क्या बोलते हैं कि रोजालिन के साथ क्या बोलते निकल ले। तो कहता ना भैया ना फर्डिनेंड, तुम जाओ लव स्टोरी करो, तुम जाओ पढ़ाई लिखाई करो, हम ना करेंगे। लेकिन फर्डिनेंड भी बेचारा क्या करे, यहू तो लड़का ही, भले ही राजा था तो क्या हुआ, प्रिंसेस पे इसका भी दिल आ जाता है। तो चोरे छुपे लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे। बाद में जाकर के इन लोगों का पोल खुल जाता है। जब इन लोगों का पोल खुल जाता है तब फर्डिनेंड कहता है यार कुछ जुगाड़ कर यार, लड़कियों से मिलना है, तो ऐसा कुछ करना है जिससे कि वो लोग हम लोगों को ना पहचान पाए। लेकिन एक निकम्मा था, चुट्टा था, ये बॉयटवा सारा पोल खोल देता है। कहता है हे हीरोइनियों, तुम लोगों से मिलने 3 हीरो आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्डिनेंड उसमें क्या बोलते हैं मेन चेला है। 4 हीरो हैं, 4 हीरो तुम चारों से मिलने आ रहे हैं। फर्डिनेंड उसमें मेन चेला है, ठीक है। 4 लोग तूफान सर कोचिंग ज्वाइन किए हैं, ठीक है। वो लोग कोचिंग के पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ करके क्या बोलते आ रहे हैं, भटक गया उन लोगों का मन। तो भाई अब 3 लोगों ने कहा कि अब हम लोग भी अपना रूप बदलेंगे, वो लोग हम लोगों को ना पहचान पाएंगे। हद है। अब लोग जाते हैं तो लोग नहीं पहचानने का बहाना करती है, बेचारे बड़े खुश हो जाते हैं, आई तेरी की हम लोगों को नहीं पहचान पाए ये लोग, ठीक है। और उसका फिर क्या बोलते हैं कि वो लोग भी ऐसा बहाना करते कि हम लोग भी आपको नहीं पहचान पाए। ये लोग भी बहुत खुश हो जाती हैं, वाओ हम लोगों ने रूप बदला, ये लोग हम लोगों को नहीं पहचान पाए। और कहते हैं अगर हम होते एक एक लपड़ खींच के मारते, सारा रूप बदलवाना खत्म कर देते, एक के बार में सारा मेकअप खत्म, पगले खत्म कि वाओ, हद ही है यार। इसी को बोलते हैं परेशान आत्मा। अपनी लव स्टोरी चलना तो दूसरी की लव स्टोरी देख करके खुजली होना, ठीक है। चलिए तो फर्डिनेंड हैं, फर्डिनेंड एंड हिज 3 लॉर्ड्स हैव टेकन द रेजोल्यूशन, कसम खाते हैं, अम्मा कसम खा रहे हैं, नॉट टू सी एनी वुमन फॉर 3 years। 3 साल तक हम क्या बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे भाई, हमको तो अभी ब्याह करना है। बाकी आप लोग समझ लीजिए क्या इंग्लिश में क्या मतलब है। 3 साल तक ना बस वही डाट 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 डाट, हम थोड़ी ना कसम खाएंगे, गड़बड़ा जाएगा मामला। एंड विल डिवोटेड देमसेल्फ टू स्टडी, पढ़ाई लिखाई करेंगे, बढ़िया बढ़िया किताबें मंगवाएंगे और एकदम करेजा फाड़ के पढ़ेंगे। एक्सीलेंट का क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट मारा करेंगे, एमबी का डेली प्रैक्टिस सेट मारा करेंगे, रिवीजन करेंगे रेन मार्टिन का, सारे रूल्स रेगुलेशन याद करेंगे, वोकैबुलरी का रट्टा मारेंगे और स्पेलिंग लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, प्रीपोजिशन में लिखेंगे। यही सब इन लोगों ने कसम खाया था, ठीक है। एंड विल डिवोटेड देमसेल्फ टू द स्टडी बट द अराइवल ऑफ फ्रेंच प्रिंसेस, ला भैया देवी जी आई, सब भुला गया, विथ हर लेडीज डिसरिगार्ड, सब खत्म, स्वाहा, ठीक है। भैया भाजी दोनों न सहितम नमामि स्वाहा। देयर वाउस द किंग इज सून इन लव विद द फ्रेंच प्रिंसेस, प्यार हो गई इनका, किससे भैया, राजकुमारी से। अब विथ हिज 3 लॉर्ड्स आर इन लव विथ 3 लेडीज विद प्रिंसेस, वो राजकुमारिया के साथ में जो 3 ठो औरतियाँ और रही लड़कियां, उनसे तीनों लोग सेटिंग में जमा लिए अपना। डॉन अर्माडो कोस्टार्ड फाइट फॉर जोकंटा। अब डॉन अर्माडो क्या बोलते हैं, उसको लगता है जोकंटा हमारी हीरोइन है। कोस्टार्ड जो क्या बोलते हैं कि क्लाउन कैरेक्टर है, उसको लगता है कि जोकंटा हमारी हीरोइन है, ठीक है। लेकिन अब दो के दोनों बेचारे परेशान है कि हमने तो कुछ किया नहीं जोकंटा के साथ में। कोस्टार्ड कह रहा भैया हम हो तो कुछ नहीं किए, लेकिन समस्या ही कि जोकंटा प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब डॉन अर्माडो कह रहा है कि तुमने कुछ गलत किया, तुमने कोई कांड किया हमारी हीरोइन के साथ में। कोस्टार्ड कहते तुम्हारी नहीं, हमारी हीरोइन है ये, तुमने कुछ गलत किया है। वो कहता कुछ ना, हमने कुछ नहीं किया। वो कहता हम कुछ नहीं किए। तो जोकंटा प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई। अब जोकंटा खुद से सोच रही कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग क्या समझ पाओगे, हम क्या करके बैठे हैं। तो भैया यही सब कहानी है उसका। फिर किंग्स विद हिज लॉर्ड कोर्ट्स द वुमन इन डिस्गाइज्ड फ्रॉम बट देयर आइडेंटिटी रिवील्ड। ये सारे के सारे जाते हैं लेकिन इनकी आइडेंटिटी ओपन हो जाती है। जोकंटा प्रेग्नेंट थी, बेटा किसका था, इसके लिए फाइट चल रही थी डॉन अर्माडो और कोस्टार्ड में। 9 वर्दीज क्या बोलते हैं कि मास्क प्ले होता है, परफॉर्म होता है, और उसमें 9 वर्दीज में कौन कौन परफॉर्म करते हैं, होलो फर्नस करता है, कोस्टार्ड करता है,
डॉन एड्रियानो करता है, सर नेथेलियन करते हैं। अब सर नेथेलियन कौन है, क्वेश्चन आया हुआ है। एक प्राइस्ट हैं, बॉयट कौन है, एक अटेंडेंट है, कोस्टार्ड कौन है, एक क्लाउन है, डल कौन है, एक कांस्टेबल है, होलोफर्नस कौन है, एक स्कूल मास्टर है, टीजीटी पीजीटी क्रैक करके सरकारी नौकरी पा चुका है। चलिए अब हम लोग अंतिम तरफ बढ़ रहे हैं, प्लीजेंट कॉन्स्टेंट कॉमेडी। क्वीन एलिजाबेथ के सामने क्या बोलते उसको किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था। सब टाइटल है प्लीजेंट कॉन्स्टेंट कॉमेडी, ठीक है। अनप्रेजेंटेड बिफोर हायर हाइनेस, दिस इज लास्ट क्रिसमस, न्यूली करेक्टेड, आर्गुमेंटेड बाय विलियम शेक्सपियर। इसको सुधार उधार करके क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। इट वॉज अ कोर्ट प्ले, कोर्ट प्ले है मीन फॉर ओनली प्राइवेट शो एंड परफॉर्म इन कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने क्या बोलते हैं, इसको इंस कोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन क्वार्टो 1598, सेकेंडरी 1623, फर्स्ट फोलियो। इट वॉज रिटन इन इमिटेशन ऑफ लिलीज स्टाइल, लिली साहब की स्टाइल, लिली जो कि यूफिस के उसके लिए आने जाते हैं, ठीक है। तो लिली साहब की स्टाइल में इसको लिखल गया रहल। कोस्टार्ड अ फेमस क्लाउन, रास्टिक कैरेक्टर है जी, गांव वाले जो होते हैं ना एकदम उलूल जुलूल बातें करते हैं, जैसे हमारे एक नई आदमी उल्टा पुल्टा बात करने वाला गंवार आदमी जैसे जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम स्पेशली मैं तो अपने आप को गंवारे मानता हूँ, हाँ ठीक है। तो गंवार टाइप के आदमी जो होते हैं वैसे, ठीक, कोई गंवारे होगा जो इस तरह से उल्टा पुल्टा चीज़ करके पढ़ाता होगा। चलिए तो लॉन्गेस्ट वर्ड इसमें क्या बोलते देखने को मिलता है, हॉनरिफिकेबिलिटी यूडनीटाइटिबस, हॉनरिफिकेबिलिटी यूडनीटाइटिबस, हॉनरिफिकेबिलिटी यूडनीटाइटिबस, हॉनरिफिकेबिलिटी यूडनीटाइटिबस, हॉनरिफिकेबिलिटी यूडनीटाइटिबस, हॉनरिफिकेबिलिटी यूडनीटाइटिबस, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर, सम्मान प्राप्त करने का माध्यम। Love Syllabus Lost is Shakespeare's one of the most flamboyant intellectual plays है जी। द प्ले एंड्स विद द सॉन्ग ऑफ अ कुकू एंड आउल। लॉन्गेस्ट वर्ड क्या बोलते, किसने बोला रहा, कोस्टार्ड बोला रहा, ऑनरिफिकेबिलिटी यूडनीटाइटिबस। लॉन्गेस्ट वर्ड, लॉन्गेस्ट स्पीच बाय शेक्सपियर, तो ये क्या बोलते हैं, एक्ट 4 सीन 3 में, ये बार नहीं बोलता था, 77 लाइन का है जी टोटल। लॉन्गेस्ट सीन कहाँ पे है, तो लॉन्गेस्ट सीन शेक्सपियर का एक्ट 5 सीन 2 में है, 1942 लाइन का है। लॉन्गेस्ट सॉलिलॉक्वी बाय शेक्सपियर हेनरी 6 पार्ट 3 में है जी। और यहीं पे क्या बोलते हैं कि चीज़ें ख़त्म। तो अब नाउ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।